अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ के फैसले को रद्द किया। अदालत ने कहा, संविधान के तहत टैक्स और टैरिफ लगाने का अधिकार राष्ट्रपति को नहीं। राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को शर्मनाक और निराशाजनक बताया। कहा, यह फैसला अमेरिका के हित में नहीं। ट्रंप ने दुनिया भर के देशों पर 10% ग्लोबल टैरिफ लगाया। कहा, सुप्रीम कोर्ट के ऐसे जज देश के लिए कलंक हैं। ट्रंप का भारत से ट्रेड डील पर बड़ा दावा। कहा, भारत के साथ डील पर कोई असर नहीं। अब भारत हमें टैरिफ दे रहा है, हम भारत को टैरिफ नहीं दे रहे। टैरिफ को लेकर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पवन खेड़ा ने बोला हमला। लिखा, 18 दिन और इंतजार किया होता तो भारत विरोधी ट्रेड डील से बच जाता। जबलपुर में पत्थरबाजी के 49 आरोपियों को पुलिस ने कोर्ट में किया पेश। सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया जेल। जबलपुर में प्रदर्शन कर रहे हिंदू संगठन के लोगों ने की तोड़फोड़। पुलिस ने भीड़ को खदेड़ने के लिए किया हल्का बल प्रयोग। चमोली के ज्योतिर्मठ में समुदाय विशेष के लोगों ने नगर पालिका परिषद के निर्माणाधीन भवन में पढ़ी नमाज। वायरल वीडियो सामने आने के बाद बिल्डिंग सील। एआई समिट में प्रदर्शन के मामले में 4 कार्यकर्ता गिरफ्तार। क्यूआर के जरिए समिट में ली थी एंट्री। सभी को तिलक मार्ग थाने ले जाया गया। एआई समिट में प्रदर्शन मामले में 4 आरोपियों को सुबह 10 बजे अदालत में पेश किया जाएगा। आरोपियों को दिल्ली के तिलक मार्ग थाने में रखा गया है। भारत मंडपम में प्रदर्शन एक साजिश के तहत किया गया। किसके कहने पर प्रोटेस्ट हुआ, इसकी जांच की जा रही है। भारत मंडपम में यूथ कांग्रेस के प्रोटेस्ट को लेकर दिल्ली एनसीआर में छापेमारी। 7 प्रदर्शनकारियों की तलाश में पुलिस की दबिश। भारत मंडपम में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन का मामला। इंडियन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिब से दिल्ली पुलिस ने की पूछताछ। एआई समिट में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल। राहुल गांधी के घर के बाहर किया जोरदार प्रदर्शन। भारत मंडपम में प्रदर्शन को लगातार सही ठहरा रही यूथ कांग्रेस। शहीद भगत सिंह को किया कोट। लिखा, बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत। एआई समिट के दौरान कांग्रेस के प्रदर्शन पर बोले अश्विनी वैष्णव। कहा, राजनीति करने का वक्त नहीं, समिट को सियासत से ऊपर रखना चाहिए। एआई समिट में यूथ कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने बोला हमला। कहा, नक्सलियों का अड्डा बन गई है कांग्रेस। यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन पर निशिकांत दुबे ने राहुल को बताया मूर्ख। कहा, विदेश यात्रा पर देश विरोधियों से मिलते हैं राहुल, फिर ऐसी एक्टिविटी होती है। एआई समिट में कांग्रेस के प्रदर्शन पर बोले भाजपा सांसद संबित पात्रा। कहा, यह भारत की छवि को धूमिल करना चाहते हैं। यूथ कांग्रेस के प्रोटेस्ट को सुप्रिया श्रीनेत ने किया बचाव। कहा, हिंदुस्तान का भविष्य चौपट करने वाले ट्रेड डील का विरोध कर रहे हैं युवा। यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन के समर्थन में नजर आए कांग्रेस नेता पवन खेड़ा। पूछा, भारत मंडपम में नहीं तो कहां करना चाहिए प्रोटेस्ट। जीतू पटवारी ने भारत मंडपम में यूथ कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन का किया बचाव। कहा, प्रदर्शन भारत विरोध ही नहीं बल्कि ट्रेड डील विरोधी है। सपा नेता एसटी हसन ने एआई समिट में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के विरोध में बोला हमला। कहा, मेहमानों के सामने प्रदर्शन करना ठीक नहीं। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने एआई समिट पर उठाए सवाल। पोस्ट में लिखा, जब तक न हो सही इंतजाम, देखा देखी ना करो कोई काम। सपा महासचिव रामगोपाल यादव ने एआई टेक्नोलॉजी का किया विरोध। कहा, इससे मानसिक विकलांगता आएगी और कई लोग हो जाएंगे बेरोजगार। पीएम मोदी से मिले एआई स्टार्टअप फाउंडर्स। इनोवेशन, इंक्लूजन और टेक्नोलॉजिकल सॉवरेनिटी के लिए तैयार किए जा रहे रोड मैप की तारीफ की। क्वालकॉम के सीईओ क्रिस्टियानो एमॉन ने पीएम मोदी से की मुलाकात। भारतीय स्टार्टअप्स के साथ क्वालकॉम के काम करने को लेकर हुई चर्चा। दिल्ली में मॉरिशस के पीएम नवीन रामगुलाम से मिले प्रधानमंत्री मोदी। इंडिया मॉरिशस स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को मजबूत बनाने पर हुई चर्चा। पीएम मोदी ने एआई और डीप टेक स्टार्टअप्स के 16 सीईओ के साथ की बैठक। लगातार 7 द्विपक्षीय बैठकें भी की। 4 देशों के नेताओं के साथ मीटिंग। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान भारत मंडपम में दिव्यांग प्रतिभागी से मिले केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव। दोनों के बीच एआई पर बातचीत। दिल्ली में यूके के पूर्व पीएम ऋषि सुनक से मिले सीएम फडणवीस। टेक इन्वेस्टमेंट, स्किलिंग और हायर एजुकेशन को लेकर हुई बातचीत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से की मुलाकात। राष्ट्रपति भवन में हुई मीटिंग। मुकेश और नीता अंबानी से मिली पूर्व अमेरिकी विदेश मंत्री हिलरी क्लिंटन। मुंबई में अंबानी आवास एंटीलिया में हुई मुलाकात। दिल्ली के सराय काले खां से मेरठ के बेगमपुर स्टेशन तक नमो भारत ट्रेन का हुआ ट्रायल। 22 फरवरी को पीएम मोदी मेरठ में दिखाएंगे हरी झंडी। 22 फरवरी को मेरठ के दौरे पर पीएम मोदी देश के पहले नमो भारत आरआरटीएस का करेंगे उद्घाटन। 12,930 करोड़ के प्रोजेक्ट्स की सौगात। आज ग्रेटर नोएडा में होगा यूपी के पहले सेमीकंडक्टर पार्क का शिलान्यास। पीएम मोदी करेंगे वर्चुअल शिलान्यास। यूपी में शिक्षा मित्रों के लिए सीएम योगी का बड़ा ऐलान। बढ़ाया वेतन। शिक्षा मित्रों को अब 10 के बजाय 18,000 मिलेंगे। सीएम योगी ने सपा पर कास्टिज्म का लगाया आरोप। कहा, आप लोग जाति के आधार पर सोचते हैं, जाति के आधार पर बांटते हैं आप लोग।
समाजवादी पार्टी पर सीएम योगी ने साधा निशाना, कहा सपा सरकार में सबसे नीचे था उत्तर प्रदेश, बॉटम 3 से टॉप 3 में आया यूपी। 22 फरवरी को दिल्ली से सिंगापुर के लिए रवाना होंगे सीएम योगी। 23 और 24 फरवरी को सिंगापुर में कई बैठकों में लेंगे हिस्सा। अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर बोला हमला, शंकराचार्य का अपमान करने का लगाया आरोप। पूछा जब तक खत्म हो चुका है समय तो फिर क्यों जाना है जापान। उप मुख्यमंत्री के पद को लेकर अखिलेश यादव का बड़ा बयान, कहा यह कोई संवैधानिक पद नहीं, सिर्फ खुश करने के लिए बनाया गया डिप्टी सीएम। माघ मेले में बटुकों के अपमान पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान, कहा मामले में सजा क्यों नहीं दिलवा पा रहे यूपी के दोनों डिप्टी सीएम। सपा विधायक कमाल अख्तर की लाउडस्पीकर वाली मांग का समर्थन एसटी हसन करते नजर आए, कहा यह 1500 साल पुरानी परंपरा है। मस्जिदों में लाउडस्पीकर मामले पर बोले सपा नेता शिवपाल यादव, कहा योगी सरकार मुस्लिम समुदाय को निशाना बना रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नाथनपुर बॉर्डर आउटपोस्ट का किया निरीक्षण, बरगद का लगाया पौधा। हिंदी और स्थानीय भाषा पर बोले गृह मंत्री अमित शाह, कहा एक ही मां से जन्मी बहनें हैं हिंदी और स्थानीय भाषाएं। गुजरात के 3 दिवसीय दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष नितिन रवि ने अहमदाबाद में सांसदों और विधायकों के साथ की बैठक। दिल्ली में बीजेपी सरकार के 1 साल पूरा होने पर बोले मंत्री आशीष सूद, कहा दिल्ली के युवाओं को नौकरी मांगने वाले की जगह नौकरी देने वाला बनाएंगे। भारत यूएस ट्रेड डील के खिलाफ 24 फरवरी को भोपाल में होगा कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, राहुल और खड़गे भी रैली में हो सकते हैं शामिल। अमेरिका से डील पर महबूबा मुफ्ती का बयान, कहा हमारे सेब अमेरिकी सेब से कंपटीशन नहीं कर सकते, वहां किसानों को 30 से 40 हजार डॉलर की सब्सिडी मिलती है। आज ठाणे के भिवंडी कोर्ट में पेश होंगे राहुल गांधी, आरएसएस मानहानि केस से जुड़ा मामला। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर छात्र एसोसिएशन को लिखा पत्र, कश्मीरी छात्रों और शॉल विक्रेताओं पर हमले की निंदा की। मौलाना साजिद रशीदी ने कांग्रेस शासनकाल पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस के समय मुसलमानों को सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने गृह विभाग का बजट पेश किया, 20,132 करोड़ 86 लाख से ज्यादा का है बजट। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बिना नाम लिए पप्पू यादव पर बोला हमला, कहा अब हाथी भी बीमार होकर पुलिस के डर से अस्पताल जाना ज्यादा पसंद करता है। तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार की सेहत पर बोला हमला, पूछा मुख्यमंत्री की मानसिक सेहत और व्यवहार आपको सामान्य लगता है क्या। बिहार विधानसभा में रो पड़े आईआईपी पार्टी के विधायक आईपी गुप्ता, कहा बिलदौर थाने में रेप के बाद हत्या मामले में पुलिस नहीं दर्ज कर रही मामला। पश्चिम बंगाल एसआईआर मामले में पहली बार न्यायिक अधिकारियों की हुई तैनाती, चुनाव आयोग के अलावा जजों की एसआईआर में होगी भूमिका, सुप्रीम कोर्ट का आदेश। 28 फरवरी को पब्लिश होगी पश्चिम बंगाल में एसआईआर की फाइनल लिस्ट, सूत्रों के मुताबिक अनसुलझे मामलों पर न्यायिक अधिकारी लेंगे फैसला। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर जताई खुशी, कहा इलेक्शन कमीशन को जोर का झटका धीरे से लगा। ओडिशा में पलायन रोकने के लिए सीएम मोहन चरण मांझी ने शुरू किया दलखाई अभियान, नए मिशन का मकसद लोगों को नौकरी मुहैया कराना। बजट संवाद के लिए पौड़ी गढ़वाल पहुंचे सीएम धामी, कहा बजट पेश होने से पहले अलग अलग फील्ड में काम करने वाले समाज के लोगों से ले रहे जानकारी। दिल्ली की शकरपुरा में तेज रफ्तार कार ने 5 लोगों को मारी टक्कर, हादसे में पटरी पर फल की दुकान लगाने वाले और खरीदार हुए जख्मी। दिल्ली के मुखर्जी नगर में करीब 2 साल के बच्चे की मौत से सनसनी, बच्चे की मौसी पर गला दबाकर हत्या करने का आरोप। दिल्ली के बिंदापुर इलाके में दिन दहाड़ी एक दुकान पर फायरिंग, करीब 4 राउंड गोलियां चलाकर आरोपी फरार, रंगदारी आपसी रंजिश का मामला। शामली में बहू के कमरे में घुसकर ससुर ने की रेप की कोशिश, विरोध करने पर गला दबाकर बहू की हत्या, आरोपी ससुर अब्बास को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कानपुर में फूड विभाग का अवैध घी फैक्ट्री पर छापा, पकड़ी गई हजारों किलो नकली घी। कानपुर के ग्राम बैरी सवाई में तालाब में गिरी अनियंत्रित कार, हादसे में 4 लोगों की मौत, बचे हुए लोगों की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन। वाराणसी में सेक्स रैकेट का पर्दाफाश, 3 युवतियां 3 ग्राहक और संचालक गिरफ्तार, लंका थाना क्षेत्र का मामला। यूपी के उन्नाव में 2 कारों के आमने सामने की टक्कर, दोनों कारों के उड़े पर खच्चे, 8 लोग गंभीर रूप से घायल। यूपी के हरदोई में वंदे भारत ट्रेन पर पत्थरबाजी का मामला, पुलिस ने 2 नाबालिगों को हिरासत में लिया। ग्रेटर नोएडा के पैरामाउंट गोल्ड फॉरेस्ट सोसाइटी में 20वीं मंजिल से कूदकर युवक ने की आत्महत्या, घटनास्थल से नहीं मिला किसी तरह का सुसाइड नोट। बागपत में दिल्ली पुलिस के जवान ने सरकारी पिस्टल से खुद को मारी गोली, सुसाइड की वजह अब तक साफ नहीं। अयोध्या में मामूली विवाद ने लिया खूनी झड़प, एक ही परिवार के 4 लोग गंभीर रूप से घायल, 2 की हालत गंभीर। वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर परिसर में उल्लू दिखाई दिया, मंदिर परिसर में लोग बनाने लगे वीडियो, उल्लू को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म। बरसाना में होने वाली विश्व प्रसिद्ध लठमार होली की तैयारियां पूरी, रंग और उमंग में डूबी नजर आ रही राधा रानी की नगरी। अमृतसर में यूथ कांग्रेस के चुनाव लड़ने के लिए रंगदारी मांगने का मामला, व्यापारी को धमकी देने वाला कांग्रेस नेता गिरफ्तार।
चंडीगढ़ में ऑक्सीजन सपोर्ट पर छात्रा ने दी 12वीं की परीक्षा। पिछले 13 दिनों से वेंटिलेटर पर है छात्रा। गुरुग्राम में 3 साल की मासूम की रेप के बाद हत्या का मामला, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। पटना के मोर्चा रोड मुसहरी इलाके में अवैध शराब सब 4706 टेट्रा पैक शराब मिले। बिहार के बेगूसराय में प्राइवेट बैंक के कर्मी की संदिग्ध हालत में मौत, मृतक के परिजनों ने पत्नी पर लगाया हत्या का आरोप। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक शख्स ने पहचान छिपाकर महिला को बुलाया, दुष्कर्म कर मेडिकल कॉलेज के गेट पर छोड़ा। बिहार के रोहतास में समारोह में 5 लोगों की मौत का मामला, एक मृतक के पिता ने कहा शराब पीने से गई जान। उत्पाद विभाग ने शराब पीने की बात को अफवाह बताया। देहरादून में घर के बाहर स्कूटी हटाने को लेकर विवाद, दोनों पक्षों में जमकर हुई मारपीट, मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू की। देहरादून में 7 लाख रुपए का हार खोजकर पुलिस ने मालिक को सौंपा। सीसीटीवी कैमरों और मुखबिर तंत्र की सहायता से हार मालिक तक पहुंची पुलिस। उधम सिंह नगर में फर्जी मौलाना और उसका 2 साथी गिरफ्तार, अंधविश्वास फैलाकर ग्रामीणों से की थी 1.5 करोड़ की ठगी। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में भीषण लैंडस्लाइड, काजा और स्पीति वैली जाने वाले रास्ते ठप। राजस्थान के दौसा में गैंगरेप और हत्याकांड मामले में दोनों दोषियों को फांसी की सजा, महिला को लिफ्ट देने के बहाने अपहरण कर वारदात को दिया अंजाम। राजस्थान के जालौर में स्कूल की कच्ची दीवार गिरी, हादसे में 6 साल की बच्ची की मौत, बांस बल्लियों के सहारे बनाई गई थी दीवार। झालावाड़ में भीषण सड़क हादसा, बोलेरो और बाइक की टक्कर में 4 युवकों की मौत, एक्सीडेंट के बाद बोलेरो ड्राइवर फरार। जोधपुर में डिवाइडर पर चढ़ी कार खंबे से टकराई, बैलेंस बिगड़ने की वजह से हुआ हादसा। अलवर में डीजे में करंट लगने से 5 बच्चे झुलसे, 2 की हालत गंभीर, जिला अस्पताल रेफर। ग्वालियर में मां के शव के साथ 2-3 दिन तक घर में रहे बेटे बेटी, दोनों मानसिक रूप से बताए जा रहे हैं कमजोर। गुजरात के वलसाड़ में इको कार और ट्रक में भीषण टक्कर, कार में सवार सभी 7 लोगों की मौत। एलओसी पर सेना का ऑपरेशन ज्वाला, जम्मू कश्मीर के सुंदरबनी सेक्टर में घुसपैठ नाकाम, AK-47 और राशन छोड़कर भागे आतंकी। छिंदवाड़ा में शंकराचार्य सदानंद सरस्वती ने की यूजीसी एक्ट वापस लेने की मांग, कहा पहले से ही SC/ST एक्ट है तो फिर ये कानून क्यों। द केरल स्टोरी 2 के बचाव में नजर आई शिवसेना नेता शाइना एनसी, कहा केरल में 32,000 लड़कियों का हुआ था धर्मांतरण। बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे और सिंगर मीका सिंह पहुंचे जामनगर, अंबानी परिवार के मेहमान बनकर पहुंचे, अनंत अंबानी के दोस्त की प्री वेडिंग में होंगे शामिल। बलूच लड़ाकों की कैद में रोते देखे पाकिस्तानी सैनिक, BLA ने पाकिस्तानी सेना को दिया 3 दिन का वक्त।